नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज झारखंड में है और ऐसे में इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, जहां पे नितिन नवीन अपने विधायकों और झारखंड के सभी सांसदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे बैठक में एनडीए के जितने भी घटक दल के जो लोग शामिल है इस बैठक में शामिल हुए थे। चाहे आसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो की बात करें, जब लीडर बैठते हैं, एनडीए के पार्ट बैठते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी की मजबूती, एनडीए की मजबूती को लेकर ही चर्चा होती है। अभी तक कुछ चर्चा हुई है राज्यसभा को लेकर? क्योंकि राज्यसभा को लेकर अभी उनके दल के अंदर, क्योंकि राज्यसभा का प्रत्याशी तय करना भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो तय करेंगे, फिर हम लोग एक बार फिर हम लोग बात करेंगे, बैठेंगे, वो तय करेंगे। आपकी इच्छा होती है कि आप भी जाए, कद को आपका है? नहीं, अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं। इच्छा होती है लेकिन मैंने सोचा ही नहीं। इच्छा तो होती, सोचना तो इच्छा होना की सरकार झारखंड में बनेगी इस तरीके से। बीच में कोई मध्यवर्ती चुनाव होने की आशंका है क्या? नहीं तो पूरा जो मैप दिख रहा था पहले बंगाल चुनाव के बाद, अब झारखंड सिर्फ बचा। ये एक निश्चित रूप से एक दबिश है, एक दबाव जरूर रहेगा। बंगाल की इतनी बड़ी जीत के बाद इस राज्य के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे गठबंधन का मनोबल ऊंचा है। या फिर जदयू की तरफ से सरयू राय की बात करें, तमाम ऐसे नेता एनडीए के बैठक में शामिल हुए। कह सकते हैं कि आज जिस तरह से 2 दिन पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद आज जिस जेएमएम ने बड़ी ऐलान कर दिया है, जेएमएम ने अपने कोटे से बैजनाथ राम को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा नहीं की है, क्योंकि अभी एनडीए के खेमे की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक के अध्यक्षता खुद नितिन नवीन कर रहे थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। और इस बैठक में तमाम एनडीए घटक दल के जो शामिल लोग हैं, जो विधायक मौजूद थे। हो सकता है कि आज देर शाम तक यानी देर रात तक एनडीए की तरफ से भी ऐलान कर दिया जाए राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। लेकिन काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस चुनाव को लेकर के, जिस तरह से आंकड़े एनडीए के पास नहीं है, उसके बाद भी राज्यसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी का जो ऐलान कर रहे हैं काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा। और ऐसे में हम आपको बयान को सुनाते हैं, आप सुनिए सरयू राय का बयान। पहले एक एक करके तमाम नेता का हम बयान सुनाएंगे, तो सबसे पहले सरयू राय का बयान सुनिए कि क्या कुछ कह रहे। विधायकों में जो जिसके संबंध में है और जिनकी अभिरुचि है कि एनडीए को समर्थन दें, उनसे लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जेएमएम ने एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, दूसरी प्रत्याशी के बारे में भी चर्चा चल रही थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो जेएमएम का आ गया, कांग्रेस का आ गया और भाजपा में भी मोटा मोटी तय हो गया है। गौरव वल्लभ भी होंगे प्रत्याशी, तो गौरव वल्लभ का समर्थन सभी लोग करेंगे। सर, गौरव वल्लभ क्या समीकरण में जुटा पाएंगे? क्योंकि जो सीटें हैं, जहाँ आंकड़े हैं, आंकड़ों में तो जो 3 उम्मीदवार हो रहे हैं तभी तो नौबत आ रही है ना। तो बाकी जो जितने भी सरकार के साथ दल हैं, उन्होंने हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री के रूप में समर्थन दिया है। इनका सरकार के बाहर की जो घटनाएं हैं उसके बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना निर्णय ले सकते हैं और उस निर्णय के आधार पर ही उसी में से 4 वोट, 5 वोट, 6 वोट जो भी आ जाएगा। सर, महागठबंधन में लग रहा है कि ब्लैकमेलिंग की स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टियां एक दूसरे को धमकी दे रही हैं, एक दूसरे ये सब तो ऐसा है ब्लैकमेलिंग जिसका इस्तेमाल जितना कम हो किया जाए। एक साथ लोग चलते हैं तो आपस में मुद्दों पर मतभेद होता ही है, जैसे बर्तन खड़कते हैं आपस में, और मुझे उम्मीद है कि लोग सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब कांग्रेस का उम्मीदवार है, इसका समर्थन देना एक अलग बात है और इसको जिताने के लिए कमर कसना है दूसरी बात है। तो लोग अपने अपने उम्मीदवार को जिताने में लगेंगे, उसमें ही एनडीए को भी उधर से कई लोगों का समर्थन मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। आपने सरयू राय का बयान सुना, किस तरह से दम भर रहे हैं कि एनडीए में जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में नजर आएंगे उससे जीत का दावा भर रहे हैं। अब हम आपको झारखंड के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का बयान सुनाते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस के पास सिर्फ 16 विधायक है और ऐसे में किस दम पे वो अपने प्रत्याशी को उठाए हैं।
एक तरफ जहां इंडिया की बात हो रही है, वहां दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पे सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी के बाद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पास संख्या बल कम है, यानी कांग्रेस के विधायकों की संख्या बल कम है। ये निशाना, ये तीर इसलिए चलाया जा रहा है कि जेएमएम ने कल घोषणा किया था कि जेएमएम के कोटे से 2 राज्यसभा के प्रत्याशी होंगे। फिलहाल एक तो घोषणा हो गया है और 3 बजे कांग्रेस के तमाम महत्वपूर्ण नेताओं के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल भी आ रहे हैं और सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अगर बात बनती है तो यहीं तक मामला रुक सकता है। अगर बात नहीं बनी तो जेएमएम फिर से एक प्रत्याशी का ऐलान करेंगे। चलिए हम आपको सुनाते हैं निशिकांत दुबे का बयान कि किस तरह से वो दम भर रहे हैं और मजबूती के साथ कह रहे हैं कि आने वाले समय में झारखंड में जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा उसमें बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव जीतेगी। सुनिए। सबसे बेबस, लाचार और धमकी देने वाला मुख्यमंत्री है। वो अपने दम पर सरकार नहीं चला रहे, वो राहुल गांधी के इशारे पर चला रहे हैं। बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने उनको सीट नहीं दी, कुछ नहीं कर पाए। उनके एमएलए आज भी मंत्री हैं। आसाम में कांग्रेस ने उनको एक सीट नहीं दी, कुछ नहीं कर पाए। उनके एमएलए आज भी हैं। उन्होंने कहा हम 2 राज्यसभा लड़ेंगे, 1 राज्यसभा दिया। इसी से उनकी बेबसी नजर आती है। क्या ये बेबसी आगे भी बढ़ेगी सर? क्या होगा? अब तक घोषणा नहीं हुई है, मतलब इसका क्या है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, अब तक आप लोगों ने घोषणा नहीं किया है। बीजेपी तो कर देगी घोषणा, बीजेपी के लिए निश्चिंत नहीं। क्या डर है क्या कि कहीं बीजेपी ने कहा दिया है कि वो चुनाव लड़ेगी तो बीजेपी चुनाव लड़ेगी। सर आंकड़े नहीं है आपके पास, आंकड़े कैसे लाएंगे आप लोग? 16 सीट पर जो है 16 सीट लेके कांग्रेस लड़ रही है। जेएमएम की धमकी दे रही है 6 सीट, हमारे पास तो 24 है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो आए, कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया और अपने दम पर यदि सरकार बनाने की बात हुई होगी तो सारी बातें हुई होगी। सरयू जी को बहुत जोर से गला लगाया। सरयू जी और मेरे राजनीति से इतर भी कई एक संबंध। माननीय सरयू राय जी और मेरे 1991 से बहुत ही व्यक्तिगत संबंध, इसका राजनीति से कोई लेना देना। सरयू राय जी मेरे अभिभावक हैं और पिछले 35 साल से ये संबंध जैसे 1991 में था वो आज भी 2026 में यदि मुझे कुछ होगा तो सबसे पहला व्यक्ति जो दौड़ कर आएगा वो माननीय सरयू राय जी होंगे। और मुझे देश के सामने ये बोलने में कोई हिचक। तो रघुवर जी को भी ऐसी करे लगाएंगे आप? रघुवर जी बड़े नेता, रघुवर जी जिस दिन गले लगना चाहेंगे उस दिन गले लगेंगे। मैं तो सबसे गले लगने को तैयार। तो आपने दोनों नेताओं का बयान को सुना। जिस तरह से कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय झारखंड दौरा है और ये झारखंड दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ऐसे में राज्यसभा का चुनाव भी होना है 2 सीटों पर और उस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा। ऐसे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के तमाम जो विधायक है उनके, बीजेपी के तमाम सांसद, उनके लिए काफी एनर्जेटिक हो सकता है, क्योंकि नितिन नवीन जब झारखंड आए हैं तो ऐसे में देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का संदेश लेकर के भी आए हैं और संदेश यह भी है कि अगर 2029 के चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दिए तो बस आंकड़ों का खेल है। राज्यसभा चुनाव में अगर बात बनती है तो ठीक है, जेएमएम उम्मीदवार नहीं उतारेगी दूसरा, और अगर बात नहीं बनती है तो जेएमएम उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। और आज हो सकता है कि बीजेपी, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि महत्वपूर्ण बैठक के बाद देर शाम बीजेपी भी अपनी उम्मीदवारी की घोषणा, अपने प्रत्याशी की घोषणा, उनके नामों की घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद। लाइव लगातार वॉच। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।